हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। किताब मुक़द्दस से खुदा का कलाम एक बार फिर लेकर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। अजीज़ों, अक्सर हम खुदा के आगे बड़ी मन्नतें, बड़ी भेंटें लेके जाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। हमको लगता है कि हम आसमान के खुदा को धन दौलत और तमाम ऐसी बातें जो हम स्वयं अपने आप से बनाते हैं, उससे परमेश्वर खुश हो सकता है। मगर ऐसा नहीं है। बाइबल ऐसा कहती है कि सबसे बड़ी भेंट, सबसे बड़ा हदिया, सबसे वैल्यूएबल, सबसे कीमती चीज हमारे पास है जो हम उसे दे सकते हैं। इंसान धन दौलत तमाम चीजें चाहे जितना लेके जाए, खुदा को दे, खिदमत करे, वो सब बेजाया है जब तक कि वो भेंट हम खुदा के सामने ना रखें। उसके बगैर वो सबसे आगे रहती है भेंट, उसके बाद ही बाकी चीजें एक्सेप्टेड है। अगर हम वो भेंट प्रभु यीशु मसीह के सामने लेके ना जाएं, तो उसके पीछे हम चाहे कुछ भी करते रहें, वो कबूल नहीं है। वो सबसे पहले हमें वो भेंट खुदा के आगे लेके जाना है। और वो भेंट क्या है? आइए कलाम में चलते हैं। मरकुस की किताब 12:41 वहां ऐसा लिखा है, फिर वो हैकल के खजाने के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाने में पैसा किस तरह डालते हैं, और बहुतेरे दौलतमंदों ने बहुत कुछ डाला। आज भी कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत दान दे देते हैं या बहुत खुदा के लिए काम में मदद कर दिया, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी भेंट स्वीकार हो गई। मगर ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह खुद वहां बैठे हैं और देख रहे हैं कि कौन कौन क्या क्या दौलतमंद डाल रहा है। और उसी दौरान बाइबल ऐसा कहती है 12:42 में, इतने में एक कंगाल बेवा आई, उसने 2 दमड़ियां डाल दी। फौरी यीशु मसीह ने कहा 43 वर्ष में, उसने चेलों को पास बुलाकर कहा, बेवा ने सबसे अधिक डाला। बड़ी चौंका देने वाली बात है कि लोगों ने भर भर के डाला, दौलतमंद थे और सब कुछ किया, लेकिन इस बेवा की 2 दमड़ी गिनी गई। क्योंकि अजीजों, उसने उस दमड़ी के साथ अपने दिल को भी प्रभु के आगे रख दिया। हमारे पास जो कुछ है, अगर हम अपने दिल को खोलकर प्रभु के सामने जाएं, तो खुदा हमें ब्लेस करता है और प्रभु के आगे वो भेंट स्वीकार होती है। इसके उदाहरण के लिए हन्ना और उसका पति हर बरस मंदिर जाते थे। उसका पति दान भी देता था, मगर फिर भी उसके पास औलाद नहीं थी। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है, उस दिन उसने अपने दिल को खोला और प्रार्थना करने लगी और रोने लगी। तब याजक ने उससे कहा, क्या तूने दिन में पी ली है? तब उसने ये कहा कि मैं प्रभु अपने दिल को खोल के परमेश्वर के सामने रख रही थी, और वो ही घड़ी थी परमेश्वर की सामर्थ ने काम किया। और याजक ने कहा, जा खुशी से जा, और खुदा ने उसको औलाद दी। इस औरत ने भी जो दमड़ियां डाली, उसमें अपना दिल भी था, उसका सब कुछ था। आप सोचिए, क्या है, उसके पास सिर्फ वही जमा पूंजी थी, और नेचुरल है कि उसके पास वो जमा पूंजी थी तो उसमें उसका दिल भी लगा होगा, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं करी कि कल क्या होगा। उसने खुदा के लिए डाल दिया और खुदा ने भी उसको नहीं छोड़ा, खुदा भी उसके साथ रहा। हालेलुया। तो आज ये सवाल उठता है कि हम खुदा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हम हैकल में गाना भी गा रहे हैं, हैकल की सेवा भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो क्या हमने अपने दिल को दिया है? दिल देने का अर्थ है, उसका मतलब ये है कि जो कुछ हम अपनी सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ अपनी जिंदगी में करते हैं, उसका पहला स्थान प्रभु यीशु को जाता है।
ऐसा नहीं है कि हम सुबह उठने के बाद पूरे दिन प्रार्थना करते रहेंगे या पूरे दिन बाइबल पढ़ते रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो शायद हम ड्यूटी ना जा पाएँ, स्कूल ना जा पाएँ। लेकिन हम अपने उन 10 से 12 घंटों में जो कुछ करने जा रहे हैं उसमें से 20 मिनट कुछ समय हम खुदा के आगे अगर सुबह सबसे पहले बिताते हैं तो पूरे दिन को खुदा महफूज कर देता है। और उसने अपने दिल को उस दमड़ी के साथ ही डाल दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। आपका सवाल यह है कि सुनने में तो ये अच्छा लगता है, मगर क्या सच में ही ऐसी यही बात है इसका मतलब? जी हाँ अजीजों, खुदा के कलाम में इसके बारे में दरियाफ्त किया गया है। और लूका की किताब 20 और उसकी 24 और 26 की अगर वर्स को पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के लिए वहां एक ट्रैप लगाया गया था। रोमी सैनिक खड़े हैं और इधर मंदिर के अधिकारी खड़े हैं, जो प्रीस्ट हैं वो खड़े हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह से ये पूछा जाता है कि हे रब्बी तू क्या कहता है, हे गुरु तू क्या कहता है, केसर को कर देना चाहिए, केसर को दे देना चाहिए या मंदिर में देना चाहिए, धन कहां देना चाहिए? अब अगर वो ये कहता कि मंदिर में देना चाहिए तो रोमी सरकार के सैनिक उसे पकड़ लेते, क्योंकि टैक्स वही लोग लेते थे। और यदि वो ये कहता कि रोमी सैनिक को दे देना चाहिए तो फिर व्यवस्था, जो मूसा की व्यवस्था थी, उसके विरुद्ध हो जाता। अजीजों, आसमान के खुदा के बेटे ने उस दिन लोगों से कहा, और जो उस दिन उसके साथ घटा वो मेरे और आपके साथ भी आज घटता है। और निकलने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें अकल देता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें मदद करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां ऐसा कहा कि इस सिक्के पे किसका चित्र बना है? लोगों ने कहा केसर का। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। ये बात जो औरत ने अपनी दमड़ियां डाल दी, उसने दमड़ी डाली और यीशु मसीह ने यह कहा कि इसने सबसे अधिक दिया। इस बात से, इस मिस्ट्री से, इसका रहस्य इस वचन में खुलता है। प्रभु ने कहा इस पे चित्र किसका बना है? लोगों ने कहा केसर का। तो उन्होंने कहा जो केसर का है केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। प्रभु ये कहना चाहते थे कि हम परमेश्वर के लिए हैं, हमारा दिल परमेश्वर के लिए है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है, खाली समझाने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं किसी को? क्या बाइबल में लिखा है? जी हां, बाइबल में अजीजों ये बात लिखी है। बाइबल ऐसा कहती है, जेनेसिस की बुक, उत्पत्ति की किताब में अगर हम जाके पढ़ें तो बाइबल कहती है कि आसमान के खुदा ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी इमेज में बनाया है। तो उस सिक्के पे तो इमेज केसर राजा की थी, लेकिन हमारे ऊपर परमेश्वर की इमेज है। तो जब हम परमेश्वर की इमेज हैं तो हमें अपना दिल उसको देना होगा। और जब हम अपने दिल को उसको देते हैं तो हमारे दिलों में वो पवित्र आत्मा वास करता है, हमारे ऊपर उसका अधिकार होता है, हमारे ऊपर उसका लहू लगा होता है। और जब ऐसा होता है अजीजों, तो नूह के समान हमारा भी जहाज तैरता है। दुनिया में हालात चाहे जैसे भी हों, हम खुदा के साथ बने रहें। और अगर हम खुदा के साथ बने रहते हैं तो यकीनन खुदा अपने रहम को करता है। ये मत भूलिए कि नूह के जहाज का दरवाजा अंदर से बंद नहीं होता था। स्पेसिफिक वो दरवाजा ऐसा बनाया गया था कि वो बाहर से बंद होता था।
और उसे बंद करने वाला खुद आसमान का खुदा था। तो आज मेरे और आपके लिए ये मौका है कि हम अपने लिए उस जहाज को बनाएं, अपने दिल को खुदा को दें। हाँ, ये सच है कि हम खुदा के काम के लिए धन को देते हैं, सेवा भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, ओके वेल, मगर इन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम दान देते हैं तो अपने दिल को भी दें। प्रभु को ये नहीं कि हम सिर्फ धन दे दें और प्रभु की इबादत ना करें, उसके वचनों पे चलने की कोशिश ना करें। ये जरूरी है। अगर आज हम अपने जहाज को बनाते हैं तो यकीनन कल जब तूफान आता है तो मेरा और आपका जहाज तैरेगा। हालेलुया। तो हम उसके स्वरूप में बने हैं, हम उसके हैं। धन तो यहीं इसी दुनिया में रह जाएगा, हम उसके पास जाएंगे और उसने ये वायदा किया है। हालेलुया। अपने सरों को झुकाएं आसमान के खुदा के आगे और दुआ मांगे। अगर अनंत काल के परमेश्वर को, जो प्रभु यीशु मसीह जिनको उनके पिता ने भेजा, एक छोटे से बीज के रूप में पवित्र आत्मा उनकी मां मरियम के गर्भ में रख सकता है, परमेश्वर के पुत्र को मनुष्य का पुत्र बना सकता है, तो क्या मुझे और आपको मनुष्य से परमेश्वर का पुत्र पुत्री नहीं बना सकता? यकीनन बना सकता है। जरूरत है वेलकम करने की, उसका स्वागत कीजिए। हालेलुया। जस्ट क्लोज योर आईज। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। मास्टर, जस्ट रिलीज योर पावर राइट नाउ। तेरे नाम में सामर्थ है। जब भी तेरा नाम लिया जाता है प्रभु, ओ हालेलुया, लोगों की जिंदगी में रोशनी आ जाती है। अपने रहम को फरमा, अपनी दया कर और होने दे पिता परमेश्वर। इस वक्त इस दुआ में जितने लोग शामिल हो रहे हैं, सब पे अपना रहम कर। सबकी ख्वाहिशों को आप देखते हैं, उन्हें उत्तर प्रदान करें। मौजा उनकी जिंदगी में आज इसी समय होने पाए, क्योंकि तेरे वचन में सामर्थ है। तू जीवित परमेश्वर अपने अनुग्रह को करने वाला है। उत्तर प्रदान कर। ओ हालेलुया। तेरे तख्त तक ये दुआ पहुंचे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह अपना अनुग्रह आपके और आपके घराने पे बनाए रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेहतर होगा, ताकि आप तक खुदा का कलाम पहुंच सके। और अगर ये फेसबुक पेज पे कलाम पोस्ट किया जाता है तो उस पेज को भी जरूर लाइक कर लें, और ताकि वो जब भी कलाम उस पे डाला जाए आप तक पहुंच सके। खुदा बाप अपना रहम आपके परिवार पे बनाए रहे। जय मसीह की।